हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग वृत्त के यानी कि लेसन 10 और 12 को सम्मिलित करते हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक क्लास नहीं हुआ, वैसे हमने एक क्लास दे चुका हूं इसका बेसिक का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां तक बात रही क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, 2 क्लास। अगर 2 क्लास में भी नहीं होगा तो आपको थर्ड क्लास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे कि मैंने जब बेसिक बता रहा था तो उस क्लास में आप लोग को बहुत सारे वृत्त के गुणधर्म बताया गया था और बहुत सारे सूत्र बताया गया था। तो आप लोग उस गुणधर्म को और सूत्र को जरूर से जरूर पढ़ें और याद भी कर लें, क्योंकि ध्यान नहीं रह एग्जाम में आपको याद ही किया हुआ वो जो सूत्र था याद ही करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए कोई प्रूफ या फिर कोई तरह के हल नहीं करने पड़े, तो इसलिए आपको उस सूत्र को याद कर लेना है। और याद करके जितने भी क्वेश्चन आपको वृत्त से संबंधित या क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आता है, वो सब आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। तो आप लोग फिर से जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मतलब बनाया जाएगा उस सारे वीडियो को यानी कि क्लास को आप लोग वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, ताकि और भी जितने भी स्टूडेंट होंगे उसे भी हेल्प मिल सके पढ़ने में और अच्छा नंबर से पास कर सके। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें आज की क्लास में। आज का पहला क्लास यानी आज का क्वेश्चन का पहला क्लास है। तो वैसे पहला क्लास तो हमने बेसिक दे चुका हूँ वृत्त से संबंधित, तो आज इस क्वेश्चन से रिलेटिव पहला क्लास वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वृत्त, देखिए बहुत सिंपल है। कल के जो वीडियो देखे होंगे वो आप लोग निश्चित रूप से इस पूरे क्वेश्चन का एक एक बार सिर्फ पढ़ के आंसर दे सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए कैसे। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है, उस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बताइए। एक वृत्त, चूंकि वृत्त क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का समूह है ना। तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं? तो हमने बताया था कि अनंत खींची जा सकती है। अनंत, अनंत मीन्स इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए? पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? आपको याद होगा निश्चित कि कल खुना हम बताए थे वृत्त की केंद्र से गुजरने वाली रेखा वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, और केंद्र से जो गुजर रहा है उसी को तो हम लोग व्यास भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। कहता है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है या क्या होता है? तो व्यास होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 नंबर कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदु को स्पर्श कर सकते? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श कर सकते हैं? अब मान लीजिए कोई वृत्त है, एक स्पर्श रेखा आपने खींचा तो उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? तो केवल एक बिंदु को स्पर्श करेगी। ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो केवल एक बिंदु को स्पर्श करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 4 नंबर में कहता है सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, वो समरूप होते हैं सर्वागसम। सर्वागसम तो नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी का त्रिज्या 5 है और किसी का त्रिज्या 8 है, किसी का त्रिज्या 10 है, तो वो दोनों एक दूसरे पे बैठेगा नहीं, इसलिए समरूप तो होगा नहीं। वो समरूप कोई टेढ़ा घुच्चा तो हो नहीं सकता, तो हो क्या सकता है? नन ऑफ दिस इसमें आंसर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। याद रखिए बच्चे, ये सब चीज आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। रियली मानिए, जब आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आवेंगे तो आपको पता चले। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। कहता है कि वृत्त के केंद्र पे बनने वाला कोण। वृत्त के केंद्र, वृत्त एक सर्कल है
गोल आकृति, उस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो उस पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री? 360 डिग्री। क्या कल हमने बताया था इस चीज को, देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा सर्कल है, केंद्र है। अब बताइए पूरा ऐसे के घूम जाइएगा तो टोटल डिग्री कितना? 360 है ना। एक घड़ी कितने डिग्री कोण बनाती है? 360, इसलिए वृत्त है तो वृत्त भी 360। अब कहता है अर्धवृत्त कितने डिग्री, अर्धवृत्त का कोण कितना? तो भाई मान लीजिए कि ये पूरा 360 डिग्री का कोण है वृत्त के केंद्र, और इसको क्या किया? आधा कर दिया आपने, आधा कर दिए तो 360 था, 360 को 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि आधा कर दिए, तो कितना आएगा जी? कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो 180 डिग्री इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? किसी बाह्य बिंदु से, ये रहा बाह्य बिंदु, ठीक है, और ये वृत्त है, तो यहां से एक बगल ऐसे करके आप खींच सकते हो, एक बगल ऐसे करके ऐसे खींच सकते हैं, क्या और खींच सकते हैं क्या? ऐसे नहीं ना, तो एक बिंदु से आप केवल कितने? 2 रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या करा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या थी? आप लोग को थ्योरम कल हम पढ़ाए थे, बाह्य बिंदु से, ये रहा कोई बाह्य बिंदु P, ये रहा स्पर्श बिंदु A, ये रहा स्पर्श बिंदु B, ये जो खींचा गया 2 रेखा PA और PB, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? PA इक्वल टू PB। स्पर्श रेखा वृत्त पर 2 जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह एक दूसरे के क्या आते हैं? बराबर, यानी कि समान होते हैं ना। समान दुगुनी ना आधी, कुछ नहीं भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, समान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको देख देख के आप लोग कंठस्थ कर लीजिए या समझ लीजिए, आपकी मर्जी। मेरा काम है बता देने का, आप लोग सीखें इस चीज को, बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्लास। जितने भी स्टार कोचिंग सेंटर का क्लास है, केवल अभी तो 10th ही क्लास का क्लास दिया गया है, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो आखिर मांगनी है, आप पूरे वीडियो आप वॉच करिए। ठीक है, आपको अगर नहीं 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर आपको करना है, उसमें से कम आपको पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए पूरे चैप्टर का, तो कम से कम आप जो है ना, कम से कम हमें लगता है जो अच्छे बच्चे होंगे वो 50 में 50, और जो कमजोर बच्चे होंगे वो भी कम से कम 40-45 प्लस ले आएगा। इसलिए आप लोग को बार बार हम कहा करते हैं कि निश्चित पूरा वीडियो देखा कीजिए, तो फिर आप लोग मैथमेटिक्स का बादशाह जरूर है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर रेखाएं, ठीक है, 2 समांतर रेखाएं खींचा गया, समांतर होना चाहिए, ठीक, समांतर हो गई। रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं भाई। देखिए बना के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसको तो बनाना पड़ेगा। इसने कहा एक वृत्त है, एक यह क्या है? वृत्त है, ठीक है, हो गया एक वृत्त, यह एक वृत्त है, इसमें इसका त्रिज्या दिया है, इसका R इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे एक त्रिज्या खींच देते हैं, खींच दिए, इसका मान कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक त्रिज्या इसी के सीधा में ऐसे करके खींच देते हैं, खींच दिए, तो ये भी कितना? ये तो O है, ये भी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। 2 त्रिज्या खींचे, दोनों 6 सेंटीमीटर। और वृत्त पर क्या कहता है? समांतर 2 स्पर्श रेखाएं, समांतर भी 2 स्पर्श रेखाएं अपना देना है,
समांतर दो स्पर्श रेखा, ये समांतर होगा दोनों, ये रेखा है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो कहता है कि दोनों समांतर रेखाएं की बीच की दूरी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी। तो बताइए 6 + 6 बराबर कितना, 12, ये ना 6 + 6 12, तो है कहीं पे ऑप्शन, यस यहाँ पे है 12। तो दो त्रिज्या को माप दीजिए, जितना त्रिज्या है उस दोनों त्रिज्या को माप दीजिए, मैंने दोनों दो त्रिज्या मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो त्रिज्या जो दिया गया त्रिज्या को 2 से गुना कर दीजिए और आंसर वही इसका निकल जाता है। क्लियर है। देखिए दो समांतर रेखाएं, इसके बीच की दूरी एक त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, दोनों को जोड़ दीजिए समांतर रेखाएं होने के लिए, तो बीच की दूरियां 6 6 12 हो गए। क्या क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो एक 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा है, उसका केंद्र से न्यूनतम दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन ही है, आइए देखिए बनाते हैं। एक सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, सबसे पहले एक यह वृत्त बन गया। वृत्त बनने के बाद ये रहा, और इसमें एगो जीवा बना लेते हैं, ये रहा आपका जीवा, ठीक है, ये जीवा है और इसका मापांक कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर है इसका मापांक, 8 सेंटीमीटर। और कहता केंद्र से इसकी दूरी जो है कितना है, न्यूनतम 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, फिर व्यास। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है, ये हो गया r, ठीक है। अगर कल पढ़े थे एक थ्योरम था कि वृत्त के त्रिज्या जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 समान भाग में बांटती है, यानी बराबर भाग में। अगर यहां से लेके ए से लेके बी तक की दूरी 8 है, तो बताइए यहाँ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ हम ओ दे दें, यहाँ पे पी दे दें। तो बताइए आप ए से लेके पी तक की दूरी क्या होगी। तो इसको क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, बराबर क्या निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4, ये 3, ये 4, ये क्या होगा। तो आपको पता है कि ये कौन है, समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा ये क्या कहलावेगी, कर्ण कहलावेगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है √L² प्लस B², है ना। ये हो गया L, ये हो गया विमानाधार, बराबर √3² प्लस 4² 9 + 16 √25, 25 का वर्ग तोड़िएगा तो 5, इसका मान कितना निकल गया, 5। तो r कितना हो गया, r बराबर हो गया 5। तो इसने कहा है कि व्यास बराबर ना, तो व्यास बराबर क्या आता है, 2r, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपके आंसर, है कहीं पे 10 सेंटीमीटर, यस है 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, तो डी नंबर ऑप्शन में है आपके 10 नंबर। क्लियर है भाई, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। 11 नंबर में कह रहा है, कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए देखते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है और केंद्र से एक बिंदु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो वहां से जो खींचा जाएगा, अभी दिखाते हैं भाई कैसे ये बनेगा। देखिए ये रहा वृत्त, इसके त्रिज्या कितना है, ये रहा त्रिज्या, ये दिया है अपना
6 सेंटीमीटर आर बराबर, ठीक है। और एक बिंदु दिया है यहाँ पे एक बिंदु है, और यहाँ से इस बिंदु की दूरियां दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको पी कर लीजिए, इसको कर लीजिए, और इससे जो स्पर्श रेखा जो आएगी, ये जो स्पर्श रेखा आ गया, इसको नाम ए दे दीजिए। तो इसको आपको क्या करना है, ए पी बराबर वाट, ये निकालना है। अब बताइए क्या निकलेगा, निकल जाएगा। खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बात, हम आपको पहले कहे थे वृत्त के त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत माने 90 डिग्री का कोण। 90 के सामने मांगे ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। बाकी लंब ये हो, आधार ये हो, या लंब ये हो, आधार ये हो, उससे कोई प्रॉफिट नहीं पड़ता है। तो अपना फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो कर्ण कौन है, ये है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, लंब पता नहीं, लंब को ही एल स्क्वायर लिख देते हैं, आधार ये 6 मान लेते हैं। 10 का मतलब 100, एल का स्क्वायर 36, संख्या की तरफ माइनस प्लस में था माइनस एल स्क्वायर, इस दोनों को घटाइएगा तो एल स्क्वायर बराबर कितना 64। अब एल का मान होगा √164, एल बराबर क्या हो जाएगा बताइए भाई, इस किसका वर्गमूल है रे, किसका वर्गमूल है, तो 8 का वर्गमूल है। एल का मान क्या निकल गया, क्या 8 सेंटीमीटर, इसलिए ए पी इक्वल टू कितना, जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। है कहीं पे, यस ये रहा, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब आता है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 12 नंबर में, कहता है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार है कि ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो ए ओ बी बराबर क्या होगा। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या बनाना है हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए, एक ओ केंद्र वाला ये है, अरे भैया ठीक, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कलाकारी नहीं हो रहा है, सिर्फ वृत्त बन गया, ठीक है, बन गया। अब कहता कि वृत्त पर ए टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लीजिए और यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको आप क्या करिए टी मान लीजिए, इसको यहाँ पे जो स्पर्श किया इसको ए, यहाँ पे जो स्पर्श किया इसको बी मान लीजिए, और इस दोनों को क्या करिए भाई, मिला दीजिए। मिल गया, मिल गया ना। ये कोण अपना दिया है, कौन सा कोण, ए टी बी बराबर 70 डिग्री। आपको पता है ना यहाँ पे कितने डिग्री कोण होते हैं, 90 डिग्री के, 90, ये दोनों 90, ये 70 हो ही गया। ये चरखुटा जैसा लग रहा है, ये कोण इसने पूछा, कौन सा कोण पूछा भाई, तो कोण इसने पूछा है कोण ए ओ बी बराबर व्हाट। पता है चारों कोण को जोड़ने पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, पता है, तो हाँ पता है, क्या पता है, तो 360। लेकिन चलिए हम क्या कहते हैं कि वृत्त के जो ये जो रेखा दिख रहा, केंद्र के सामने का कोण का योग, केंद्र और उसके सामने के कोणों का योग बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो केंद्र के सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए टी बी बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। इसमें से अपना इसका मान दिया ही है, कोण ए ओ बी प्लस 70 डिग्री बराबर 180, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 में से क्या करिए 70 घटा दीजिए, क्या बच गया भैया,
कितना बच गया जी, 110 डिग्री बच गया। तो यह ना पूछा था कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है। चलिए देख लीजिए कैसे क्लियर है। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते, केंद्र पर का कोण तथा बाह्य बिंदु पर का कोण, दोनों आमने सामने की जो कोण होती हैं, दोनों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या किए, दोनों को योग कर दिए तो 180 हो गया। एक कोण का मान प्राप्त था, मैंने रख दिया, जो कोण पूछ रहा था वो अपने आप निकल गया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र केंद्र पास केंद्र से लिखना चाहिए, केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात। वही क्वेश्चन है, क्या करें, होमवर्क दे दे भैया क्या, त्रिज्या ज्ञात करें, व्यास ज्ञात करें, वो रहा। हम ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं भैया, आप लोग बना के कमेंट्स करिए तो हम जाने आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कल कमेंट्स, सॉरी मतलब इस जब वीडियो को आप लोग देखें तो कमेंट्स करें, सॉरी कल कमेंट्स क्यों करेंगे भाई, आज क्यों नहीं कर देंगे, आज ही कीजिए, आज ही कीजिए। ठीक है, बस सेम क्वेश्चन है, 10 नंबर देख लीजिए और आप 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों सेम है। फर्क इतना है कि उसमें आर निकाल के व्यास थोड़ा एक स्टेप ज्यादा करना पड़ गया था, और इसमें जो आर निकालिएगा बस वही आर जो निकलेगा वही में से कोई एगो ऑप्शन में आंसर होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं निश्चित सवाल को हल करके देंगे। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। ठीक है, PB खींची गई है, ठीक है, खींचा गया। यदि PA का मान 4 सेंटीमीटर तो PB क्या, ये देखिए भैया कितना मस्त क्वेश्चन है। ये रहा बाह्य कोण बिंदु P, यहां से लेके यहां तक थ्योरी पढ़ाए थे। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए 2 स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर बराबर होती है, कुछ देर पहले ये क्वेश्चन भी था, इसमें हम लोग पढ़े थे, इस क्वेश्चन के पिछले वाला थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके देख लेंगे, तो दोनों आपस में क्या होती है, समान। इसमें दिया है क्या चीज, PA बराबर 4, PA बराबर 4 दिया, तो बताइए इसका क्या मान होगा, ये भी तो 4 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं आपस में, AP इक्वल टू BP होता है। ऑप्शन नंबर कितना सही, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर, 4 सेंटीमीटर क्लियर है दोस्त, क्लियर ही है। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए आगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है। 2 भिन्न त्रिज्या वाले, मान लीजिए किसी वृत्त का एक त्रिज्या 5 है, किसी वृत्त का दूसरे वृत्त का त्रिज्या 10 है। तो अब बताइए वृत्त तो गोल ही होगा, लेकिन एक दूसरे पे तो चढ़ेगा नहीं, क्या सर्वागसम होगा, सर्वागसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्वागसम होने का नियम क्या है, सर्वागसम तब होगा जब एक आकृति दूसरी आकृति के एकदम हूबहू सटीक एंड बराबर हो जाए, तो सर्वागसम तो होगा नहीं। समरूप या समरूप हो सकता है, क्योंकि दोनों समान दिखेगा, दोनों तो है वृत्त ही, गोल ही रहेगा, ये भी दोनों नहीं, नन नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता कि 2, फिर से पढ़ दे रहे, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है समरूप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कहता है, 2 वृत्त सर्वागसम होगी यदि उसकी डैश बराबर होगी। तो आंसर मेरे मुंह से ही निकला तब है, तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि 2 वृत्त सर्वागसम तब होगी जब वृत्त का त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, अभी तो ऊपर में ही इस बात को चर्चा कर रहे थे। देखिए 2 भिन्न त्रिज्या होगी तो समरूप हो जाएगा, और जब 2
बराबर त्रिज्या हो जाएगी तो सब सर्वागा सम हो जाएगा। तो आंसर ये क्लियर है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता कि अंतःस्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ बिंदु, कितनी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ तो केवल एक ही हो सकता है ना, उभयनिष्ठ केवल एक होता है, तो उभयनिष्ठ हो सकती है, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा 18 नंबर, करा कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है। तो दोनों, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई रेखा क्या आती है, समानांतर होती है, समांतर होती है। तो इसका आंसर ये हो गया, ए नंबर ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, समांतर। ठीक है, तो समांतर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या करा, वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा डैश कहलाती। वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद, वृत्त ये रहा, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ऐसे प्रकार को रेखा को क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं या प्रतिच्छेदी, क्या कहते हैं भाई, रेखा कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद यस, छेदक रेखा ये रहा, बी नंबर ऑप्शन में छेदक रेखा। आंसर क्लियर है भाई, क्लियर है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखें, कहता कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर बना समांतर चतुर्भुज है, सभी वृत्त की सभी भुजाओं को क्या करती है, सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो बताइए वह समानांतर जो चतुर्भुज है वह कौन से चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज वह कौन सा होगा, देखिए अगर यह कोई समानांतर में सभी भुजाएं समांतर ये हो गए, और इस पे ऐसे करके वृत्त ये सब पूरा जो है ना ऐसे करके ये मिल रहा। तो अब बताइए ये किस प्रकार का होगा, सब टच किया कि नहीं, तो टच किया तो ये हो सकता है वर्ग है, यानी कि समान भुजा हो सकता है, वर्ग तो है नहीं यहाँ पे, तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का सभी भुजा क्या होती है, बराबर, बराबर होती है। अब बराबर में समान। ठीक है, अब समान जब इसने कह दिया तो समान क्या होगा, आयत होगा, नहीं समान तो नहीं हो सकता, वर्ग हो सकता था, लेकिन कौन चतुर्भुज, इसने वर्ग भी हो सकता था, या आप कह सकते हैं समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, समचतुर्भुज से वर्ग भी हो सकता था, लेकिन इसने चतुर्भुज पूछा है, तो वह चतुर्भुज में समचतुर्भुज इसको कह सकते हैं, जिसकी भुजाएं समान हो और समांतर हो वह क्या होगी, समचतुर्भुज होगी। क्लियर है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो वह क्या कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता हो वह क्या कहलाती है। दो, ये रहा एक वृत्त रहा, ये दो बिंदु को प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे किया, ए बी पे, तो ये वृत्त का क्या कहलाती है भाई, जीवा कहलाती है। और अगर इसको बाहर निकाल दिया जाता, तो अगर ऑप्शन में आपको छेदक रहता या प्रतिच्छेदी, तो आपका क्या हो जाता सही, प्रतिच्छेदक या छेदी भी हो जाता। तो यहाँ पे जीवा है तो ये जीवा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो वह एक डैश नहीं हो सकता, तो वह एक आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन विषम कोणिक चतुर्भुज नहीं, विषम कोण मैंने इतर तितर वाले, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या कहलाती है। देखिए थोड़ा देर पहले हमने इसी क्वेश्चन को पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा था। इस बात को इसने इस क्वेश्चन में लिखा था, इसी बात को इसने लिखा था समानांतर लिखा था। तो हम लोग क्या बनाए थे उसका आंसर, तो ऐसा जब लिखा रहता तो इसका आंसर बनाए थे हम लोग सम चतुर्भुज
समचतुर्भुज बनाए थे, लेकिन इस जगह पे क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होए तो वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा आयत। तो आप लोग को थोड़ा सा ये दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाती है, तो समचतुर्भुज कहलाती है। और यही पे लिख दिया कि वह समांतर चतुर्भुज क्या कहलाती है, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। क्लियर है? आप लोग ध्यान दे के इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है, क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए आइए नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कहा था वृत्त के स्पर्श बिंदु से, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्त का डैश कहलाती है। वृत्त का क्या कहलाती है, बताइए, क्या फिर से एक बार पढ़िए। वृत्त के स्पर्श बिंदु से, वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त के स्पर्श बिंदु, ये रहा वृत्त, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्पर्श बिंदु है। इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये रहा केंद्र, और इसको यहाँ पे स्पर्श पे मिलाने वाली रेखा, यह क्या कहलाती है, तो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ऑप्शन में यस, ये रहा ऑप्शन में। यही जगह पे हम व्यास पढ़े थे कि ये वृत्त के किसी दो बिंदु पर मिलने वाली रेखा जो सबसे बड़ी जीवा है क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आंसर ये था, तो ये आप मिट दीजिए, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त, बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मतलब फिर से देखिए, बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा खंड को स्पर्श रेखा की डैश कहलाती है। तो स्पर्श रेखा की क्या कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है। देख लीजिए, सीन देख लीजिए, ये भी सीन देख लीजिए। स्पर्श रेखा क्या कहती है, बाह्य बिंदु, ये रहा बाह्य बिंदु, ये रहा केंद्र। ठीक है, इस वृत्त में बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक, स्पर्श बिंदु तक, ये रहा स्पर्श करवा दिए, स्पर्श बिंदु तक, स्पर्श बिंदु तक मिलाने वाली रेखा खंड को स्पर्श रेखा का डैश कहती है। स्पर्श रेखा का क्या कहलाती है, एल यानी लंबाई कहलाती है। चौड़ाई तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई की क्या बात है, मोटाई कहा जाएगा क्या, नहीं, मोटाई पटाई का बात नहीं है। तो क्या कहला सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कहला जा सकती है। तो ये रहा आपके आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बच रहा, क्योंकि 2 चैप्टर अरेंज है। आज तो हमने लेसन 10 का ही ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ा, ज़्यादातर क्या लगभग क्वेश्चन मैंने उसी क्वेश्चन से पढ़ा है। तो कल हम लोग फिर से क्लास में मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ, बट वृत्त से रिलेटिव क्वेश्चन ही रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग सभी आदमी पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए और बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे फ़ायदा ले सकें और वह भी पढ़ के अच्छे नंबर से पास कर सकें। ठीक है, चलिए आज इतना ही। सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके, चलिए ठीक है।